आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, जैसे मैंने आपसे बोला था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगा, तो 5-5 करके करवाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल है कि जितने भी प्राइम नंबर है ना 1 से 100, उनको कंसीडर करो और बताओ इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि एक नंबर है जो 1 ग्रेटर है मल्टीपल ऑफ 5 से, यानी 5 का कोई मल्टीपल है, मान लो उससे एक बड़ी है। तो जो प्राइम नंबर है उसके बारे में बात हो रही है। कोई ऐसा प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है जो 1 ग्रेटर है मल्टीपल ऑफ 5 से। क्या इसकी यूनिट डिजिट 3 या 6 हो सकती है? आप अगर ध्यान से देखो तो यूनिट डिजिट या तो इसकी 1 होगी या फिर आपकी यूनिट डिजिट 6 हो सकती है। इसके अलावा कोई और हो सकती है? नहीं। अगर मान लो x की वैल्यू ऑड है तो आप बोलोगे 6, और इवन है तो 1, तो 3 और 6 नहीं हो सकती। गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जितने भी नंबर हैं जो 1 से ग्रेटर है और मल्टीपल 1 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि ये जो 5x प्लस 1 की फॉर्म में जितने भी नंबर है जो प्राइम है उन सबका जोड़ 215। तो मैं जोड़ के देखता हूं। सबसे पहले तो 11, हाँ 11 एक 1 ग्रेटर देन 5 है और प्राइम नंबर भी है। 21 नहीं होगा, 31 होगा, 41 भी होगा, 51 नहीं होगा, 61 भी होगा, 71 भी होगा, 81 91 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 5, और यहां पे आपने बोल दिया 10 और 10 21। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, यानी कि ये ट्रू है। The sum of all number which are 1 greater than multiple of 5, यानी कि इन्हीं के बारे में बात हो रही है। और ऑल्सो 1 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि वो नंबर 1 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 5 और ऑल्सो 1 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 6, इनका मतलब वो नंबर 5x प्लस 1 की फॉर्म भी होनी चाहिए और 6x प्लस 1 की फॉर्म भी होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो 30x प्लस 1 होना चाहिए। तो एक तो वो नंबर 31 है और एक वो नंबर 61 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। यही पूछा है? हाँ, ट्रू है ये भी, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम होने चाहिए प्राइम नंबर। यानी कि मेरा आंसर है बी और सी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये ठीक हो गया था। जो अभी कर रहे हैं वो भी बताएं कि हाँ मैंने देखते ही बता दिया था, बी और सी मेरा ठीक था। सीखने वाली चीजें है, हलवा नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है। सवाल है, आपने x और y नंबर लेने हैं, मतलब एक पेयर लेना है, ठीक है, और इस तरीके से लेना है कि HCF उस नंबर का और LCM 187 है, और आपने बोला x जो है वो बड़ा है y से। देखो, सबसे पहली बात, मान लो जो x है ना वो HA है, HCF किसी नंबर का, और y जो है वो HB है। एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ए बी को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। आपने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि एच ए और एच बी की फॉर्म है एक्स और वाई। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि एच, और यहां पे इधर देखो एक चीज और समझा देता हूं मैं, रफ में समझा देता हूं। जैसे कि अगर मेरा एक नंबर है एक्स, वो है एच ए की फॉर्म, और एक नंबर है वाई, वो है एच बी की फॉर्म, ठीक है। और एच क्या है आपका, एच सी एफ क्या है, एच, ठीक है। तो आपने बोला जब एलसीएम होगा ना, तीन चीजों का प्रोडक्ट होगा, एच ए बी, ये होगा एलसीएम। तो आप इसका इस्तेमाल करो। आप देखो कि अगर मैं यहां पे एच लिख दूं और यहां पे एच ए बी लिख दूं तो ये 187 है। यानी कि मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि एच बाहर ले लो और ए बी प्लस 1, ये मेरा 187 है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि एक्स ग्रेटर, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले देखो, ये बोल रहा है एचसीएफ की 3 वैल्यू हो सकती है, हाँ है ना। आंसर है ट्रू। क्यों? क्योंकि आप देखो, सबसे पहले 187 को मैं कैसे कैसे कह सकता हूं। आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हो, या तो 1 इंटू 187 लिखा हुआ है, या फिर 11 इंटू 17 लिखा हुआ है, या फिर आप बोलोगे 17 इंटू 11 लिखा हुआ है। अगर यहां पे दो दो के प्रोडक्ट में तोड़ रहा हूं और यहां पे भी h इंटू समथिंग है, h इंटू समथिंग, ये समथिंग दो चीजें, तो h की वैल्यू 1 भी हो सकती है, हाँ, h की वैल्यू 11 भी हो सकती है, यस, और h की वैल्यू 17 भी हो सकती है। तीनों पॉसिबल है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। आपने बोला ये है ट्रू।
सबसे पहली चीज, बिल्कुल ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू एक्स वाई की आप बोल रहे हो 37 है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, आपने बोला देखो 3 केस बन रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने बोल दिया 3 केस कौन से हैं, आप ये मान लीजिए, ऐसे मान लो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, या फिर पेज अलग ले लेते हैं। मैंने बोला एक है H1, एक है H11 और एक है H17, ठीक है। और आपने बोला था, ऊपर लिखा था HAB प्लस 1 की वैल्यू 187, ऐसे था। तो पहले अगर H1 ले रहा हूं, ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 186। अब मैं AB को किस तरीके से तोड़ सकता हूं, आप बोलोगे आप लिख सकते हो 93 इंटू 2, यस। मैं लिख सकता हूं 186 इंटू 1 भी लिख सकता था, यस। AB को प्रोडक्ट तोड़ना है, दो चीजों में तोड़ना है, AB तो यहां पे भी 2 होने चाहिए, ठीक है। 31 इंटू 6, यस, क्योंकि 31 और यहां पे इसको आपने लिख दिया 31 इंटू 3, 31 इंटू 6, 62 इंटू 3, यस। ऐसे लिख सकते हो आप। और कोई तरीका है लिखने का 186 को लिखने का? कोई और तरीका है? ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5, 6 हो गया। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता था कि 1 इंटू 186, 2 इंटू 93, 3 इंटू 3 से करोगे तो आप बोल दोगे कि अगर 3 से कर दिया 62 और 4 नहीं, 4 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे जाएगा तो 3 इंटू 1 ऐसे जा रहा है, और तो नहीं जाएगा, नहीं। तो ये 4 तरीके, यानी कि जब HCF1 लिया तो 4 तरीके, ठीक है। और देखो अगर यहां पे 11 ले लिया आपने तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि भाई ये देखो ना, ऐसे तोड़ रहा हूं मैं, 11 इंटू 17। तो अगर 11 इसको ले लिया तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 17 है, तो AB की वैल्यू तो 16 हो गई, 16 हो गई। तो आपने बोला 16 को कैसे तोड़ सकते हो? एक तो बोल सकते हो 1 इंटू 16, यस। ये ध्यान रखना, जब भी ब्रेक करो को प्राइम होने चाहिए AB, कहीं एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो वो मत ले लेना, ठीक है। 1 इंटू 16, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, एक ही आया यहां पे, ठीक है। और अगर यहां पे 17 ले लिया तो AB की वैल्यू 10, तो आपने बोल दिया 1 इंटू 10 हो सकता है, यस, और 5 इंटू 2 ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे यार आप 2 इंटू 5 क्यों नहीं ले रहे? याद करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन y, मतलब कि a की वैल्यू लेनी है, ग्रेटर वाली ही ले लेना, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये वाले सारे x में चले जाएंगे, यानी कि जो x की वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, आप अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 186 हो सकती है, और y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 93 हो सकती है, y की वैल्यू 2, ये सब x y ऐसे लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपने बोला पहली चीज तो ठीक थी कि HCF 3 हो सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। दूसरी की मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई की 37 है, तो हम चेक करते हैं 37 किस में आएगी x प्लस वाई की। ये देखो ये 37 है, इससे कम कहीं आ रहा है? नहीं, ये 65 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसको ले लूं तो x की वैल्यू आपकी आ गई 16 इंटू 11 और y की वैल्यू आ गई सिर्फ 11, ये भी x y इतना छोटा नहीं आएगा। अगर इसकी बात करूं तो 2 केस बनेंगे, एक आ गया 17 170 और एक आ गया 1, और एक आपका आ गया क्योंकि 1 इंटू 17 यानी कि ये आ गया। और दूसरे की अगर बात कर रहा हूं तो वो आ रहा है x की वैल्यू 17 इंटू 5 और एक आ गया 17 इंटू 2। तो सबसे छोटी वैल्यू सिर्फ इसी में आ रही है, क्योंकि ये x 31 है और y 6 है, यानी कि ये भी ट्रू है। देखो कितना ज्यादा मस्त क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखने वाला, तीनों केस बनाने पड़ेंगे वरना गया। ये भी ट्रू है। 7 पेयर बन सकते हैं, पेयर तो हमने बना ही दिए थे, 4 ये रे, 5 6 7, बिल्कुल ठीक है। यानी इसका 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ा सोचने वाला है, आई अंडरस्टैंड, पेपर में आ गया तो दिक्कत कर सकता है, बट आप अगर पहले ही करके जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप केसेस देख लेते हो तो आपका बेनिफिट ही हो रहा है। इस वीडियो से आपका नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट होगा। अच्छे क्वेश्चंस करने से बेनिफिट होता है, ठीक है। ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और देखो क्योंकि लेटेस्ट चीज है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, लेकिन माइनस है। यानी अगर मैं देखूं यहां पे तो HAB माइनस H की वैल्यू 143, यानी अगर मैं अगले पेज पे इसमें भी चला जाऊं
तो आपको दे रखा है H और ए बी -1 अब की बारी 143 है, तो 3 केस ले लो। H एक बार 1 ले लो, इसको H 11 ले लो और एक H 13 ले लो, क्योंकि ये 11 इंटू 13 लिखा हुआ है ना। तो पहली बात तो HCF 3 होंगे, ठीक है। अगर मैं H को 1 ले रहा हूं तो AB की वैल्यू 144 आ गई। अगर H को 11 ले रहा हूं तो AB की वैल्यू 14 आ गई। अगर H को 13 ले रहा हूं तो AB की वैल्यू 12 आ गई। तोड़ सकते हो, आप बोलोगे 4 इंटू 2 में टूट जाएगा, 12 इंटू 1 में टूट जाएगा, दो वैल्यू है। 14 इंटू 1 में टूट जाएगा, 7 इंटू 2 में टूट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 144 इंटू 1 में टूट जाएगा, 16 इंटू 9 में टूट जाएगा। और तो नहीं टूट रहे, नहीं। यानी कि आप ध्यान से देखें तो 6 पेयर बन रहे हैं। और अगर मैं इतना देख लिया, ठीक है, यानी कि अगर मेरे से कोई यहां पर वैल्यू पूछता है तो ये x है, ये y है, x है, ये y है। लेकिन अगर इधर पूछता है तो x की वैल्यू 14 इंटू 11 है और यहां पे y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 11 है। एक पेयर ये हो गया। और अगर दूसरा पेयर बोलोगे तो x की वैल्यू 14 इंटू 7 है और y की वैल्यू 14 इंटू 2 है, सॉरी 11 इंटू 7 और 11 इंटू 2, ऐसे लिख लो। और अगर इधर की बात कर रहे हैं तो एक x की वैल्यू 13 इंटू 4 है और इधर 13 इंटू 2। और अगर इधर लिखोगे तो एक x की वैल्यू 13 इंटू 12 है और यहां पे लिख रहे हो आप 13 इंटू 1। तो आपने बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, परफेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ, तो आप बोल रहे हो एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 पेयर, यानी अगर इधर बोलेंगे तो x तो 144 है, y 1 है, और अगर x को ले रहे हो 16 और y आपका 9 है, तो इसने वही x ग्रेटर देन, इसलिए डबल नहीं हो रहे, ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो 3 पॉसिबल वैल्यू है h की, ट्रू। मिनिमम वैल्यू x y की 7 है। मिनिमम वैल्यू कहां दिख रही है आपको, ये रही मिनिमम वैल्यू 7। इससे तो ये बड़ा है, बहुत बड़ा, 143 का डिफरेंस है, ये भी बड़ा डिफरेंस है, ये भी, तो यानी कि ये भी ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। 6 पेयर बनेंगे, ये भी ट्रू है, यानी कि ऑल ट्रू। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, तसल्ली से करने वाले हैं, वरना होंगे नहीं मेरे हिसाब से। बट ये ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें पहले में ही 4 बन गए थे, इधर 1 बना, ध्यान रखने वाला है। देखो ये सब चीजें उसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जो एटलीस्ट बेसिक जानता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो उन लोगों के लिए बनी जिनको पता ही नहीं है HCF एलसीएम का मतलब, ठीक है। और देखते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो पहली बात तो समेशन ऑफ n क्यूब अगर चाहिए तो n+1/2 का होल स्क्वायर ये होता है। तो पहला 10 तक 10 टर्म्स तक बोल रहा है, यानी पहले का आंसर है 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 55 का होल स्क्वायर, 25 से एंड होगा, 5 30, 3025, यानी कि इसके बिटवीन में, यानी कि ट्रू, दिस इज ट्रू। यदि x सब्ट्रैक्ट कर दूं 3025 से तो ये स्क्वायर हो जाएगा और लीस्ट वैल्यू 17 है। तो आप बोल रहे हो सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, यानी 30 सेकंड वाले में 3025, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, लीस्ट वैल्यू 17 है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, 3008 ये कोई स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल गलत, ये फॉल्स है, फॉल्स। अब इसको निकालना है, ये कैसे निकलेगा आप बोलोगे, यानी कि 20 तक का क्यूब है तो 20 इंटू 21। देखो इसको कैसे निकाल रहा हूं, समेशन ऑफ 20 का क्यूब माइनस समेशन ऑफ 10 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर माइनस यही था जो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहां पे, यानी 210 का होल स्क्वायर माइनस 55 का होल स्क्वायर, यानी कि आप इधर लिख सकते हो 265 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहां पर आपने बोल दिया 5 155 और 160 और 5, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 5 25 और यहां पर आपका 15 करके देख लो चाहो तो, ये 265 इंटू 31 इंटू 5, 5 5 25, हासिल आई 2, 5 1 30 32, हासिल आई 3, 5 दूनी 10 13 और 31 से करोगे तो 3125, 3 से कर लो, 3 5 15, हाँ 7 5 से एंड हो रहा है। ये आंसर ठीक है मेरे ख्याल,
चेक कर लो चाहो तो, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 7, ठीक है बिल्कुल, 3 दूनी 6 बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, परफेक्ट ट्रू। यानी कि ए और सी ये वाला आंसर है, ए और सी ये वाला आंसर है। ए और बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता ओनली, ये भी नहीं, यानी सेकंड वाला गलत था। अच्छा क्वेश्चन है, 5-5 करके कराएंगे इनको, ठीक है, मतलब इस वीडियो में 5 रहेंगे, ये लास्ट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, असर्शन रीजन। तो देखो पहली बात तो आपने बोला ये एक इक्वेशन दे रखी है, यानी 9/7 के बाय सॉरी 6/k और रेशियो अगर निकाल रहे हैं 11 और 9 का। इसने बोला नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाले में क्या होता है, ये रेशियो बराबर होता है बट ये रेशियो बराबर नहीं होता। और k की वैल्यू इसने दे रखी है 14/3। अगर मैं 14/3 लिख दूं तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 और 6 यानी कि 3 और 7, ठीक है। 9/7 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये 11/9 नहीं, यानी कि ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि जो रीजन है वो इसी चीज का ट्रू है, यानी कि असर्शन और रीजन आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी सही है। यार नो सॉल्यूशन के लिए यही होता है ना, आपने बोला हाँ चेक कर लिया, के की वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, नो सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक, सही बोल रहा है, यानी कि केस के नो सॉल्यूशन है, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे करके 40 के करीब क्वेश्चन है, पता नहीं कितने क्वेश्चन बढ़िया लगेंगे, 5-5 करके करा देंगे, निपट जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।